हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर का सेट नंबर 18 में डाटा संचार एवं नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। इसका थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट भी देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। स्पीड में हम थोड़ी थ्योरी पार्ट को रिवीजन करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचनाओं को आदान प्रदान करना, ठीक है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कंप्यूटर डाटा निर्देश तथा सूचनाओं को कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाती है, ठीक है। डेटा संचार में देखिए, यहाँ डेटा संचार में क्या होता है आपको, डेटा संचार में देखिए, डेटा संचार का जब बात करेंगे तो इसमें कुछ लॉजिक है। जैसे डेटा कम्युनिकेशन के माध्यम से दो डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी जाती है, ठीक है, और सूचना को हस्तांतरण किया जाता है। डेटा सिग्नल के रूप में एक दूसरे स्थान तक सिग्नल तीन प्रकार के होते हैं। डिजिटल सिग्नल, ये किस पर काम करता है, 0-1 पर काम करता है। क्या होता है, 0-1 पर काम करता है, तो बैंडी संख्या है, 0-1 पर काम करता है, ये डिजिटल सिग्नल कहलाता है। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, रेडियो तरंग को के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग और डिजिटल दोनों मिल करके करता है, तो हाइब्रिड सिग्नल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सेंडर क्या होता है, जो डाटा को संदेश को भेजने वाली डिवाइस सेंडर कहलाता है। सोर्स या तथा सोर्स कहा जाता है, ठीक है। संदेश इनकोडिंग बद्धता, संदेश बद्धता जो होता है चित्रों और चिन्हों को बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। संदेश मैसेज जो होता है डाटा या सूचना द्वारा भेजी जाने वाली संदेश होता है। संचार मीडियम क्या होता है, भौतिक पथ जिसके द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। संचार प्रोटोकॉल क्या होता है, या नियम है। प्रोटोकॉल एक सॉर्ट ऑफ रूल होता है जिसमें संचार मुख्य अवयव इसके माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ा जाता है, प्रोटोकॉल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं संदेश वाहक, इसका नहीं देखेंगे हम। अब देखिए आगे देखते हैं। इथरनेट संचार चैनल जो होता है, ये देखिए आपका, ये जो आपका इथरनेट होता है और ट्विस्टेड पेयर होता है। मतलब इस प्रकार के केबल तार में आपस में उलझे ट्विस्टेड होते हैं और उसके ऊपर कुचालक पदार्थ का एक अन्य बाहरी परत लाया जाता है। जैसे लाइन के लिए यूज होता है, इथरनेट लाइन के लिए यूज होता है। देखिए आगे, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल जो होता है, देखिए यहाँ ऊपर में कॉपर का कंडक्टर होता है, इसके नीचे ये वाला पार्ट में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिकल रहता है। यहाँ ब्रेड और यहाँ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड लगा रहता है। अब ये क्या होता है, डाटा को संचार ट्रांसमीटर के केवल उच्च गुणवत्ता के संचार के माध्यम होते हैं ये। अभी देखिए इसमें हम फाइबर ऑप्टिकल्स का जो आजकल बात हो रहा है, ये फाइबर या नई तकनीक है, या धातु को विशिष्ट ग्लास और प्लास्टिक के संचार के माध्यम से नेटवर्किंग कम्युनिकेशन नेटवर्क को ऑप्टिकल फाइबर ये कोएक्सियल से 100 गुना ज्यादा तेज होता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये समुद्र के अंदर भी काम करता है, ठीक है। अब देखिए डेटा संचार नेटवर्किंग, ये देखिए इसको कोड क्लॉडिंग कहा जाता है, इसको प्रोटोकॉल प्रोटेक्टिव कोटिंग कहा जाता है, पीवीसी का होता है, क्लेडिंग कहा जाता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग, इसके बाद कोड, इसके बाद क्लेडिंग, ठीक है, अंदर में होता है। अब बात करते हैं हम, जो जहां से क्वेश्चन पूछता है आपका, वो देखिए क्वेश्चन है ये, जो नेटवर्किंग का जो आपका प्रकार कितने तरह के होते हैं, ये वाला देखिए, टेपोलॉजी, नेटवर्क टेपोलॉजी के बारे में आपको पूछता है। तो देखिए ये वाला जो है ना आपका नेटवर्क टेपोलॉजी पूछेगा। तो नेटवर्क टेपोलॉजी का हम बात करते हैं, जैसे देखिए बस टेपोलॉजी, याद कर लीजिए इसका फिगर, बार बार पूछेगा। बस टेपोलॉजी, ये मान लीजिए रोड है, क्या है, रोड है। एक बस, एक कंप्यूटर यहाँ जुट गया, ठीक है। एक कंप्यूटर फिर यहाँ जुट गया, देखिए ये बस है रोड पर, सोची सोची कि बस चल रही है। एक कंप्यूटर यहाँ जुट गया, एक कंप्यूटर यहाँ जुट गया, एक कंप्यूटर यहाँ जुट गया। देखिए दोनों साइड ये रोड है, रोड पर दोनों साइड से बस चल रही है, बस टेपोलॉजी है, याद कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा बस टेपोलॉजी, ठीक है, ये बस टेपोलॉजी है। अब देखिए यहाँ आगे हम बात करते हैं स्टार टेपोलॉजी का। सोच लीजिए कि एक हब होगा, ठीक है। हब में स्टार कैसे होता है, सन क्या है, स्टार है, ऐसे जैसे रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टार टेपोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टार टेपोलॉजी। हब के द्वारा चारों पांचों नोड जुड़ा रहेगा स्टार की तरह, सन के रेज की तरह, स्टार टेपोलॉजी कहलाएगा। रिंग टेपोलॉजी, गोलाई में जोड़ा रहेगा, गोलाई में जोड़ा रहेगा तो क्या होगा, रिंग की तरह, रिंग टेपोलॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक होता है मेश टेपोलॉजी, ये भी आया है। मेश टेपोलॉजी क्या होता है, मकड़ा के जाल, इससे ये, 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 मेश टेपोलॉजी में दैट मीन्स मकड़ा की जाल जैसा जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे मेश टेपोलॉजी मतलब सर्वर टेपोलॉजी। सर्वर टेपोलॉजी एक ट्रीज की तरह होगा, एक ट्री से निकलेगा, फिर एक निकलेगा, फिर उससे दो निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा। इस टाइप के टेपोलॉजी को ट्री टेपोलॉजी कहा जाता है। ट्री की तरह दिखेगा, एक ट्री से अलग अलग ब्रांच, ठीक है। अब बात करते हैं ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर क्या होता है, ओएसआई लेयर का जब हम बात करते हैं, देखिए ओएसआई मॉडल का में ओएसआई लेयर होता है, कुल 7 लेयर होते हैं। कौन लेयर होते हैं, कुल 7 लेयर होते हैं। देखिए देखिए, पहले प्रेजेंटेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर के बाद सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 और एक नीचे में और होगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सोर्स सेशन लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, 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 इसके बाद डाटा लिंक और इसके बाद फिजिकल लेयर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग लेके देखेंगे इसका एमसीक्यू। ठीक है, चलिए एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू क्या कहता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो हम थ्योरी पार्ट भी करवा दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि में डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान करता है। किसमें डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान करता है, तो एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान करता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार किस संचरण में शामिल किया जाता है, किस में किया जाता है शामिल, सिंप्लेक्स में। सिंप्लेक्स में कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार सिंप्लेक्स संचरण में शामिल है। सिंप्लेक्स संचरण में शामिल है कंप्यूटर और किसके मध्य, कीबोर्ड के मध्य संचार सिंप्लेक्स में शामिल है। कह रहा है क्या, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो है फुल डुप्लेक्सिस। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट, टेलीफोन में जो बात करते हैं वो ब्रॉडकास्ट जो होता है वो क्या है, फुल डुप्लेक्सिस। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, टेलीफोन में बातचीत फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, तो संचार की एक विधि है। हाफ डुप्लेक्स संचार की एक विधि है। किस प्रकार में केबल तार आपस में उलझे होते हैं, केबल तार आपस में उलझे होते हैं, इथरनेट में ट्विस्टेड होते हैं, आपस में उलझे रहते हैं ऐसे ऐसे। वो किस में, इथरनेट में। इथरनेट में तार जो है आपस में उलझे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भारत नेट सेवा को लागू करने का निर्णय लिया, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा। भारत के किस राज्य में, तो ये आपका है कौन, 4 का सी है। रेलवे में ऐसे ऑप्शन रहता है और ये होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन होगा, तमिलनाडु। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग की विशेषता नहीं है। फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग की विशेषता नहीं है कौन, इंटरफेरेंस के लिए बहु प्रतिरोध है। इंटरफेरेंस के लिए बहु प्रतिरोध, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग की विशेषता नहीं है। जबकि कॉपर केबलिंग से ट्रांसफर स्पीड ये है, कॉपर केबलिंग से ज्यादा अच्छी तरह से सिग्नल को कैप्चर करना ये भी है। लाइट वेव्स की तरह सिग्नल को कैरी करता है ये भी है। लाइट एटीन्यूएशन ये भी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर दी जाती है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उस डिवाइस को कहते हैं वायरलेस। वायरलेस, वायरलेस केबल के बिना प्रयोग किया जाता है और वायरलेस कहते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर जॉफ हॉर्टसेन। डॉक्टर जॉफ हॉर्टसेन, ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जॉफ हॉर्टसेन ने किया था। वाईफाई का प्रयोग करता है, वाईफाई का प्रयोग करता है, वाईफाई का प्रयोग किसके लिए करता है, तो रेडियो वेव के लिए। रेडियो वेव के लिए वाईफाई प्रयोग करता है, किसका, रेडियो वेव का। वाईफाई प्रयोग करता है रेडियो वेव का। जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से सूचना को आदान प्रदान करते हैं, जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होती है, रेडियो तरंगे ओमनी डायरेक्शन में क्या करती है, प्रवाहित होती है। ओमनी डायरेक्शन मतलब सभी डायरेक्शन में, ओमनी डायरेक्शन में प्रवाहित होती है रेडियो तरंगे। टीवी रिमोट निम्न में से किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है, टीवी रिमोट किसका उदाहरण है, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का उदाहरण है टीवी रिमोट, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का उदाहरण है टीवी रिमोट। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बना होता है। क्या बना होता है, तो ये नेटवर्क बना होता है, नेटवर्क बना होता है। सूचना को शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से क्या बना होता है, नेटवर्क बना होता है। एक साथ कनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइसेज का कलेक्शन है क्या, तो ये आपका क्या होगा, इसका नेटवर्क। नेटवर्क एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइसेज का कलेक्शन है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स जो है आपका बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं, एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध नेटवर्क से है, नेटवर्क से किसका संबंध नेटवर्क से है, तो ये आपका कनेक्टिविटी का, कनेक्टिविटी का। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का ना काम लेने के लिए, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को हम क्या करेंगे, नोटबुक को किससे कनेक्ट करेंगे, तो नोटबुक को हम नेटवर्क से कनेक्ट कर उसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नोटबुक के डेस्कटॉप मॉडल
का काम लेने के लिए नोटबुक को नेटवर्क से कनेक्ट कर उसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समानांतर शेयर किया जाता है। कौन से प्रकार का संसाधन समानांतर शेयर किया जाता है, तो प्रिंटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में कौन से प्रकार का संसाधन समानांतर शेयर किया जाता है, तो प्रिंटर्स। क्या किया जाता है, प्रिंटर्स को शेयर किया जाता है। लैन किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क का लैन लघु रूप है। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है। छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क कौन सा है, तो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से जुड़े कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। लैन से जुड़े कंप्यूटर में कौन सी विशेषता होती है, तो कौन सी विशेषता होती है इसमें, तो कौन सी विशेषता होती है, तो इसके माध्यम से सूचना तथा पेरिफेरल्स इक्विपमेंट को शेयर किया जाता है लैन के माध्यम से। ठीक है, सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स को शेयर किया जाता है। कह रहा है एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र समांतर एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को टिपिकल कनेक्ट क्या कहलाता है, तो ये तो आपका लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है एटीएम सुविधा। टेलीफोन लाइनों में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क है, टेलीफोन लाइनों में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क क्या है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है टेलीफोन लाइनों में। बड़े पैमाने पर भौगोलिक क्षेत्र में रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लाइंस एक कारपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किया जाता है। किसके उपयोग से कनेक्ट किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है किसके, वाइन के उपयोग से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस जो बिना तार के नोटबुक से कम्युनिकेट हो जाती है, डाटा के कई ऑप्शन को सपोर्ट करती है, वह कहलाती है, क्या कहलाएगी वो, तो वो कहलाएगी आपका क्या, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क एडॉप्टर। कह रहा है ब्लूटूथ यूएसबी आदि किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो ये सब किस, पर्सनल एरिया नेटवर्क का, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क का है। ब्लूटूथ यूएसबी आदि किसका नेटवर्क का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। कह रहा है कि सर्वर कंप्यूटर से जुड़ा है, ये क्या, नेटवर्क से जुड़ा है। सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है, सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। ठीक है, सर्वर्स वे कंप्यूटर है जो 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 क्या करती है, जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। सर्वर्स वे कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर से रिसोर्सेज प्रदान करता है। कहा है कि किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो नेटवर्क सर्वर। कह रहा है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। तो ये कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ये सर्वर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों को संग्रह को होल्ड करता है। ठीक है, सर्वर। ठीक है, आगे क्या करा कि सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ठीक है, नियमों का एक सेट है, क्या, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल, नियमों का एक सेट है, प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि एक बड़े हब में लगभग कितने कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है, एक बड़े हब में लगभग कितने कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है, तो बड़े हब में लगभग कितने कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है, तो 24। एक बड़े हब में लगभग 24 कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, असमान लाइन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका, गेटवे का प्रयोग किया जाता है। दो असमान लाइन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गेटवे का। कर है क्या, यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहे तो आप क्या करेंगे, तो आप स्विच का प्रयोग करेंगे। यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्विच का प्रयोग करेंगे। राउटर को क्या कहते हैं, राउटर को नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। नेटवर्क में ब्रिज का
क्या कार्य है, ब्रिज का कार्य क्या है, नेटवर्क में ब्रिज का कार्य क्या है? तो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। नेटवर्क में ब्रिज का कार्य है दो या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, ब्रिज का कार्य होता है। देखिए दोस्तों, हम स्पीड रखते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए और आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगे ये सब क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। कर समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ब्रिज का, ब्रिज का, ब्रिज का, ब्रिज का, ब्रिज का, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है? तो ये तो आपको मोडेम, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और मोडेम और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। कोई दिक्कत? आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस पद टर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस टर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में? तो ये मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जब कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड केबल को किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 44। देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंप्यूटर का फोन, कंप्यूटर और फोन के बीच भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस, कंप्यूटर और फोन के बीच भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? मोडेम कहा जाता है। क्या कहता है? मोडेम कहा जाता है। भिन्नता, कंप्यूटर और फोन के बीच भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस को कौन सी है? मोडेम है, मोडेम है, मोडेम है। देखिए यहाँ एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उसको मोडेम कहा जाता है। मोडेम ऐसी डिवाइस है जिनका प्रयोग कर टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने का भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? भौगोलिक, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने का भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या कहलाती है? टोपोलॉजी कहलाती है। कह रहा है कि टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। किस टेपोलॉजी में? किस टेपोलॉजी में एक ही कनेक्ट किया जाता है? बस, बस टेपोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है। देखिए बस टेपोलॉजी क्या है? एक कंप्यूटर यहाँ जुट गया, यहाँ एक यहाँ, यहाँ जुट गया, यहाँ जुट गया, बोले थे ना रोड पर बस होगा, यहाँ जुट गया, ये बस टेपोलॉजी है, ठीक है। तो टेपोलॉजी, बस टेपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथरनेट क्या है? इथरनेट क्या है? इथरनेट का बात करेंगे तो ये क्या है? इथरनेट बस टेपोलॉजी है। इथरनेट बस टेपोलॉजी है। इथरनेट बस टेपोलॉजी है। कौन सा टेपोलॉजी है? बस टेपोलॉजी इथरनेट है, ठीक है। हब नेटवर्क से संबंधित है। हब नेटवर्क में क्या चीज से संबंधित है? हब, तो हब है स्टार, नेटवर्क से संबंधित है। हब स्टार नेटवर्क से संबंधित है। ये हब हो जाएगा बीच में, यहाँ समझिए एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, यहाँ जुट गया, यहाँ जुट गया, स्टार बना दिया, तो ये क्या होगा? हब होगा बीच में। तो हब स्टार नेटवर्क से संबंधित है। वह टेपोलॉजी जहाँ प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? वह टेपोलॉजी जहाँ प्रत्येक नोड अन्य नोड, दो नोड से जुड़ी होती है, अन्य दो नोड से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं, रिंग कहते हैं। जैसे रिंग में एक कंप्यूटर यहाँ, फिर एक कंप्यूटर यहाँ, फिर एक कंप्यूटर यहाँ, फिर एक कंप्यूटर यहाँ, फिर एक कंप्यूटर यहाँ, ये रिंग बनाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि सर्कुलर नेटवर्क में किस प्रकार की टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो सर्कुलर नेटवर्क में आपका रिंग प्रकार के टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक अन्य नाम, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक अन्य नाम क्या है आपका? तो एक अन्य नाम मैश है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक अन्य नाम मैश है। क्या है? मैश, मैश है। कह रहा है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड द्विदिशीय यानी कि बाई डायरेक्शनल लिंक से है। बाई डायरेक्शनल लिंक होगा तो उसको नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा आपका क्या? मैश, मैश, मैश। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल लिंक है? तो मैश, मैश, मैश। कौन सी उत्तम विश्वसनीयता टोपोलॉजी है? उत्तम विश्वसनीयता टोपोलॉजी कौन सी है? तो ये उत्तम विश्वसनीयता टोपोलॉजी मैश है। उत्तम विश्वसनीयता टोपोलॉजी क्या है? मैश है, मैश है।
कह रहा है P2P एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। कैसा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है P2P? तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है P2P। P2 मतलब पीयर टू पीयर, एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, ठीक है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। OSI कितने मॉडल, कितने लेयर्स होते हैं? OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो OSI मॉडल्स में कुल 7 लेयर होते हैं। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइस ऑपरेट होती है? फिजिकल लेयर पर, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइस ऑपरेट होती है? तो ये होती है आपका रिपीटर। OSI की फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइस ऑपरेट होती है? तो रिपीटर कौन सी डिवाइस? रिपीटर, ठीक है। आगे देखिए, दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य कौन करती है? तो ये करती है आपका नेटवर्क लेयर। दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य नेटवर्क लेयर करती है। कौन करती है? नेटवर्क लेयर, ठीक है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डाटा के पैकेट के स्रोतों से गंतव्य तक पहुंचाती है? कौन सी लेयर है ये नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर है। OSI मॉडल की चौथी लेयर का नाम बताइए। सेशन लेयर। चौथी लेयर कौन सा है? सेशन लेयर। चौथी लेयर सेशन चौथा। इंस्क्रिप्शन तथा डिस्क्रिप्शन OSI की किस लेयर का फंक्शन है? इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन OSI लेयर की किस लेयर की फंक्शन है? इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन OSI की किस लेयर के फंक्शन है? तो ये कौन सा लेयर के फंक्शन है? तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन है, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। OSI की किस लेयर में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है एप्लीकेशन लेयर में। ऐसी तकनीक कौन ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग कर सिंगल लाइन पर एक से अधिक डाटा भेजने के लिए किया जाता है? सिंगल लाइन पर एक से अधिक डाटा भेजने के लिए किया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है ISDN एक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक है जहां जहां क्या होता है? जहां क्या होता है? ISDN एक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक है जहां जहां पर हम क्या देखते हैं? तो जहां पर हम देखते हैं कि वॉइस वीडियो और डाटा सभी साथ में प्रेषित होता है। ISDN एक टेलीकम्युनिकेशन जहां पर वॉइस वीडियो डाटा सभी एक साथ प्रेषित होता है, संप्रेषण होता है सबका। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के तहत डाटा ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के तहत डाटा ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो ये है आपका बैंडविथ। किसी नेटवर्क का बैंडविथ है डाटा ट्रांसफर रेट। कह रहा है कि बिट्स पर सेकेंड इस निम्न में से किसका मात्रक है? बिट्स पर सेकेंड। तो बिट्स पर सेकेंड थ्रूपुट का मात्रक है। थ्रूपुट का मात्रक है बीट पर सेकेंड। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।